जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को, जो हमारे विद्यार्थीगण या विषय बहनें आरओ यानी समीक्षा अधिकारी की तैयारियां कर रहे हैं दोस्तों, जिनके एग्जाम हाल ही में होने वाले हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को मैं अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज हम विशेष और विशेषण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर आपसी वार्तालाप करने वाला हूं दोस्तों। याद रखना, जहां से आरओ यानी समीक्षा अधिकारी में ज्यादातर प्रश्न आते हैं और उस बिंदु का नाम बताना चाहते हैं दोस्तों, और सुनकर आपका दिल वाल वाल हो जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं सार्वनामिक विशेषण और निश्चयवाचक सर्वनाम में आप कैसे अंतर कर पाओगे और उसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आते हैं जो सर्वनाम बिना रूपांतरित होकर मौलिक सर्वनामिक या जो रूपांतरित होकर यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इसी भूमिका पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए तो बात करते हैं दोस्तों। तो प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे क्या? सार्वनामिक विशेषण। जी हाँ, सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम दोस्तों याद रखना, सांकेतिक। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या होता है प्रिय साथियों? सांकेतिक विशेषण। और याद रखना, इधर हम पॉइंट डाल रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। और आरओ में आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न आते ही आते हैं प्रिय साथियों, याद रखना। तो आइए कैसे इनको हम समझेंगे। विद्यार्थीगण, कुछ पॉइंट्स है जो आपके सिलेबस में नहीं आरओ में, लेकिन सर्वनाम का कुछ पॉइंट यहाँ आता है, तो उससे मतलब नहीं, लेकिन आप सीख जाओगे। एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, कुछ हम सर्वनाम बता रहे हैं, जैसे यहाँ, वह, ए, वे और ओ। प्रिय साथियों, ये जो सर्वनाम होते हैं ना, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष वाले सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष वाले सर्वनाम होते हैं, ये 5 होते हैं। इन्हीं 5 का यूज इसमें भी होगा और इन्हीं 5 का यूज इसमें भी होगा। अब आप कहेंगे यही सर्वनाम यहां भी यूज होगा, यही सर्वनाम यहां भी यूज होगा, तो कैसे हम अंतर कर पाएंगे? बहुत आसान है दोस्तों, याद रखना। आइए हम चलते हैं। जैसे यही सर्वनाम यहाँ, वह, ए, वे और ओ। यही सर्वनाम यहाँ, वह, ए, वे, ओ, यहां भी यूज होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। दोस्तों, जब भी किसी सेंटेंस यानी वाक्य में यहाँ, वह, ए, वे, ओ आकर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नजदीक या दूर होने की निश्चितता का बोध कराते हैं, उन्हीं को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह हुआ, जहां किसी वाक्य में यहाँ, वह, ए, वे, ओ, जहां किसी वाक्य में यहाँ, वह, ए, वे, ओ आकर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नजदीक या दूर होने की निश्चितता का बोध कराते हैं, उन्हीं को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। लेकिन जहां किसी वाक्य में यहाँ, वह, ए, वे, ओ संज्ञा के ठीक पूर्व आकर उसकी विशेषता का बोध कराने लगते हैं, उन्हीं को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। बातों को भली भांति समझना। अच्छा प्रिय साथियों, आइए पहले हम देखते हैं। मैंने परिभाषा बताते समय एक बात कहा कि यह, वह, ए, वे, ओ जब किसी वाक्य में व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव की दूर या पास होने की निश्चितता का बोध कराते हैं, निश्चयवाचक। तो ये सर्वनाम बता रहे हैं। देखो जरा, यह जो सर्वनाम है ना, सिंगुलर है, एक वचन, ये भी सिंगुलर है, एक वचन, लेकिन यहाँ का प्रयोग जब व्यक्ति या वस्तु, स्थान, भाव कोई नजदीक हो, एक वचन हो, यह का प्रयोग जब व्यक्ति, वस्तु या भाव दूर हो, तो वह का प्रयोग जब व्यक्ति, वस्तु
या स्थान नजदीक हो तो बहुवचन के लिए ए का प्रयोग, जब व्यक्ति वस्तु स्थान भाव दूर हो बहुवचन के लिए वे का प्रयोग, आदर्श सूचक के लिए ओ का प्रयोग करते हैं। प्रिय साथियों, आइए जैसे हम कुछ सेंटेंस बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों, मजा आने वाला है। सेंटेंस पहले लिखते हैं, जैसे वह मेरी पुस्तक है, ना करके हम ऐसे लिख रहे हैं। जरा देखो दोस्तों, दोनों सेंटेंस सेम लिखेंगे। जैसे वह पुस्तक मेरी है, यह पेंसिल मेरी है। बताएंगे दोस्तों, जाइएगा मत, मजा आएगा, कभी नहीं भूलोगे। यानी ये घर मेरा है, वो बगीचा मेरा है। दोस्तों आप जरा देखो, इसका एग्जाम्पल हम पहले लिखेंगे, फिर समझाएंगे, तहलका बचाओगे प्रिय साथियों। अब यही सेंटेंस मैं चेंज कर रहा हूं, जैसे वह मेरी पुस्तक है, यहां मेरी पेंसिल है, या मेरी पेंसिल है, ये मेरा घर है, और मैंने लिखा वो मेरा बगीचा है। दोस्तों बहुत भली भांति देखो, करना क्या है, करना कुछ नहीं, पहले तो ये चीज समझो। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ वह मेरी, यह मेरा, वो मेरा, यहाँ दोनों सर्वनाम आ गए, तो मेरा मेरी मेरे यहाँ क्या है, ये भी सर्वनाम है। बहुत ध्यान से सुनना, ये भी क्या है, सर्वनाम है। और यहाँ देखो लास्ट में, वह पुस्तक मेरी है, यह पेंसिल मेरी है, ये घर मेरा है, वो बगीचा मेरा, यहाँ मेरा, मेरी, मेरे, ये भी सर्वनाम है। पहले एक पॉइंट सुनिए दोस्तों, जब किसी भी सेंटेंस में यहाँ, वहाँ, ए, वे और क्या, ओ, ये 5 सर्वनाम, इन सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद अगर कोई संज्ञा शब्द आता है, फिर सुनो, इन 5 सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद यदि कोई संज्ञा शब्द आ जाए, जस्ट ठीक तुरंत बाद आ जाए ना दोस्तों, जैसे ये, इन सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद, जैसे यह, वह, ए, वे, ओ, ऐसे है ना दोस्तों, इन सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद जब कोई संज्ञा शब्द आ जाए, संज्ञा शब्द आ जाए, तो याद रखना हमेशा और हमेशा उसे सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण का उदाहरण कहा जाता है। लेकिन जब इसी यह, वह, ए, वे के ठीक तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द ना आए, ठीक तुरंत बाद ना आए, ठीक तुरंत बाद कब होता, जब एक चीज यहां होता, बीच में, तब ठीक तुरंत बाद होता। फिर सुनो, जब इन सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद कोई भी संज्ञा शब्द ना आए दोस्तों, तो याद रख लेना उसे क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और इन्हीं सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद जब कोई संज्ञा शब्द जस्ट ठीक तुरंत बाद आ जाए, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम ना कहकर सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण माना जाता है। यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अब इस सेंटेंस को चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सार्वनामिक विशेषण को, वह घड़ी है, यह पुस्तक है। देखो ऐसे लिख दिया। अब यहां से मेरा, मेरी, मेरे हम मैंने हटा दिया, तो ये भी क्या है दोस्तों, ये भी सार्वनामिक विशेषण है, ये भी सार्वनामिक विशेषण है दोस्तों। अच्छा अब सुनो, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि वह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पेंसिल है, ये मेरा घर है, इसमें मेरा, मेरी, मेरे क्यों आया।
दोस्तों ये जो मेरा मेरी मेरे है, इससे इसका इस सेंटेंस में कोई लेना देना नहीं है। अगर इसको नहीं लगाते तो ये सेंटेंस क्या बन जाता, वह पुस्तक है या पेंसिल है, ये घर है, ये तुरंत सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण बन जाता। क्या करना? तो प्रिय साथियों, जैसे कि आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अब सुनो और कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, कैसे पूछा जाएगा, अभी तो मैंने बताया है। अब सुनो दोस्तों, कैसे पूछेगा। सेंटेंस लिखेगा दोस्तों, जैसे कोई सेंटेंस आएगा आपके एग्जाम में, ऐसे पूछेगा जैसे वह मेरी गाय है, वह मेरी गाय है दोस्तों, ऐसे दे देगा। आपसे पूछेगा इसमें वह क्या है, पूछेगा इसमें वह क्या है। पहला ऑप्शन रखेगा दोस्तों सार्वनामिक विशेषण, दूसरा ऑप्शन रखेगा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन रखेगा ये भी दोनों, चौथा ऑप्शन रखेगा कोई नहीं। अब जो बच्चे पढ़े होंगे उनका जवाब आएगा। फिर साथियों सब पर बात करेंगे, याद रखना। तो पहले आपको ये दिमाग में दौड़ाना पड़ेगा कि वह मेरी गाय है, क्या इस सर्वनाम के ठीक तुरंत बाद संज्ञा शब्द आया है? अगर आया होता तो सर्वनाम विशेषण होगा, और नहीं आया तो वह मेरी गाय है, यानी इस सर्वनाम के ठीक तुरंत बाद संज्ञा शब्द नहीं आया तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। पूछेगा यहाँ वह क्या है, तो याद रखना निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये जो लगे है ना, यह वह ए वे ओ, यही जो सर्वनाम है इन्हीं को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और फिर देखो ऐसे पूछेगा, यहां देखो ऐसे कर दिया, वह गाय मेरी है, वह गाय मेरी है दोस्तों। सेंटेंस ऐसे पूछ लिया ना, और पूछ लेगा ऐसे भी कि ये वाक्य किसका उदाहरण है, निश्चयवाचक सर्वनाम या सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण को सांकेतिक विशेषण भी कहा जाता है। तो आप क्या मारोगे, क्योंकि आपको पता है कि इन सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाए तो सर्वनामिक विशेषण होगा। तो एग्जाम में ऐसे पूछता है, ऐसे रेखांकित करके। पेपर देख लीजिएगा, पेपर के ऊपर मैं आधारित बना रहा हूं ये वीडियो। तो यहाँ वह क्या है, यहाँ वह ही सार्वनामिक विशेषण है, याद रखना सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। और ध्यान से सुना, पहला ऑप्शन ऐसे देगा, पहली बार अगर बैठ रहे होंगे जो बच्चे, पढ़ के जाने नंबर बढ़ जाएगा। यहाँ यही वह सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा ऐसे सर्वनाम, अब सुनो, अब सुनो, तीसरा ऑप्शन दिया रहेगा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। अब जो बच्चे नहीं जानते हैं ना, उनको लगता है कि ये तो सर्वनाम है, सर्वनाम पे क्लिक करेंगे। अरे नहीं, इस सेंटेंस पहले पहचानो तुरंत ये सेंटेंस किसका है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है कि वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। और कुछ बच्चे सर्वनाम पे मार देंगे, जिनको नहीं पता होगा तो गलत कर दोगे, याद रखना। यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। अच्छा, फिर समझो, मेरा कहने का मतलब जो व्यक्ति यहाँ ये समझ रहा होगा, जो बच्चे, कि यहाँ मेरा मेरी मेरे क्या है, यहाँ मेरा मेरी मेरे भी सर्वनाम है, जबकि इस सर्वनाम से इस संज्ञा शब्द का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, याद रखना। जनरली हम कहते हैं ये मेरी घड़ी है, वह मेरा कुत्ता है, ऐसे जनरली कहते हैं। तो एग्जाम में आपके प्रश्न भी ऐसे आएगा, याद रखना, बात समझना। और ऐसे प्रश्न आते हैं, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम दूसरे पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए प्रिय साथियों, अब हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। क्या देखो, तो दोस्तों अगर ना दिख रहा हो तो याद रखना ये सार्वनामिक विशेषण है। इधर वाला पार्ट जहां मैं एंट्री किया हूं, क्या ये सार्वनामिक विशेषण है ना। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या होता है,
सांकेतिक विशेषण, याद रखना। अब जरा देखो दोस्तों, और क्या हम बताने वाले हैं। सार्वनामिक विशेषण को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, और वो दो भाग क्या क्या है आप लोग भली भांति समझ लो। जी हाँ, सार्वनामिक विशेषण को दो भागों में बांटा जाता है। सार्वनामिक विशेषण को दो भागों में बांटा जाता है, एक मौलिक एक यौगिक। एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण एक होता है मौलिक सार्वनामिक, एक होता है यौगिक। तो मौलिक सार्वनामिक जो विशेषण होता है इसमें होता है यह, वह और कोई, ये सर्वनाम आते हैं। ये सर्वनाम दोस्तों जनरली, ये सर्वनाम जनरली दोस्तों याद रखना, बिना रूपांतरित हुए किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। बिना रूपांतरित हुए यानी परिवर्तित हुए बिना किसी शब्द की संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। लेकिन जो मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है, याद रखना, इसमें क्या आता है, ऐसा, कैसा और जैसा। जो यौगिक सर्वनाम विशेषण होते हैं ना, ये सर्वनाम रूपांतरित होकर किसी संज्ञा शब्द की विशेषता का बोध कराते हैं, लेकिन ये बिना रूपांतरित हुए किसी संज्ञा शब्द की विशेषता को बतलाते हैं। दोनों में अंतर है। फिर सुनो, आपके एग्जाम में आएगा कि सर्वनाम विशेषण का कौन सा ऐसा भेद है जिसके सर्वनाम बिना रूपांतरित हुए किसी संज्ञा शब्द की विशेषता का बोध कराते हैं, तो मौलिक सार्वनामिक होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा सर्वनाम विशेषण का भेद है जिसके सर्वनाम रूपांतरित होकर यानी परिवर्तित होकर किसी संज्ञा शब्द की विशेषता का बोध कराते हैं, तो वो है यौगिक सर्वनाम विशेषण। याद रखना। तो हम इसके सामने लिख रहे हैं बिना रूपांतरित, बिना रूपांतरित और रूपांतरित, रूपांतरित, याद रखना। तो दोस्तों होता क्या है, तो सार्वनामिक विशेषण में आपने देखा कि यह वह ए वे वो सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाता था। जी हाँ, वही होता था और वही होगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भेद में यह वह कोई, जैसे हमने ऐसे दे दिया, इसका उदाहरण देखो जरा, वह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का, वह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है। तो दोस्तों आपसे जनरली पूछेगा, चार ऑप्शन दे देगा कि वह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है, और पूछेगा ये सर्वनाम विशेषण का कौन सा भेद होगा, तो आपको बताना मौलिक। क्योंकि देखो यहाँ वह सर्वनाम आया है, यहाँ वह सर्वनाम आया है, तो वह या कोई, ये सर्वनाम जो आते हैं ना, ये मौलिक सर्वनाम विशेषण में आते हैं। तो यहाँ इसके ठीक तुरंत बाद संज्ञा शब्द आया, और उन सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाएगा, तो सर्वनाम विशेषण ही होगा। जी हाँ, जैसे कहा वह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है, मैंने कहा यह आदमी, यह आदमी हमारा शत्रु है, शत्रु है। आपसे पूछेगा ये सर्वनाम विशेषण का कौन सा भेद होगा, मौलिक यौगिक, तो बताना है। देखो यह वाला किसमें आता है, मौलिक में। तो देखो इसकी ठीक तुरंत बाद संज्ञा, जैसे यहां दे दिया, जैसे मैंने दिया कोई रो रहा है, कोई आदमी रो रहा है, ऐसे देख रहे हैं, कोई व्यक्ति रो रहा है। तो दोस्तों जरा देखो इसके ठीक तुरंत बाद संज्ञा शब्द आया, तो समझ जाना ये क्या है, मौलिक। लेकिन अगर यौगिक की बात करेगा, इधर देखो, जैसे
देखा ऐसा शहर मैंने कभी नहीं देखा। अगर संज्ञा के ठीक पूर्व ऐसा कैसा जैसा आ जाए तो याद रखना मौलिक होगा, फार्मूला मिलता रहेंगे, परेशान मत होना। फिर देखो ऐसे लिख दिया, कैसा घर चाहिए आपको, कैसा घर चाहिए आपको। देखो इस सर्वनाम के ठीक तुरंत बाद संज्ञा आ गया। फिर ऐसे दे देगा, जैसा देश, जैसा देश वैसा भेष। दोस्तों जरा देखो, यहां इस सर्वनाम के ठीक तुरंत बाद संज्ञा आ गया। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ, अगर दोस्तों वहां या कोई इन सर्वनामों के ठीक तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आता है तो याद रखना उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अगर यहाँ वहां कोई के ठीक तुरंत बाद संज्ञा शब्द आता है तो उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, और यौगिक सार्वनामिक विशेषण उसे कहा जाता है यदि ऐसा, कैसा और जैसा के ठीक तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आता है तो उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल सामने है, एक बार इसके साथ लिखिए इस तरह। तो दोस्तों पढ़ के जाइएगा जरूर, मजा आएगा प्लीज साथियों, मेरी ये गारंटी है, तजुर्बा सब कुछ बताता है। और एक बार आप मेरी बातों पर यकीन मानना, वीडियो कंप्लीट देख के जाइएगा। जो भी व्यक्ति जा रहा है, जो भी स्टूडेंट या हमारी बहनें या विद्वान साथी जा रहे होंगे, वीडियो देखना बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक तजुर्बा नहीं होगा, आप मॉडल पेपर नहीं देख के जाएंगे और 8 से 10 साल का अनुभव आपके पास नहीं होगा, तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि पेपर में आता क्या है। तो ये दोस्तों बस आज तक के लिए इतना ही। हम डेली वीडियो आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, इसके बाद वाक्य शुद्धि लाने का प्रयास करेंगे। लाजवाब वीडियो होगा, पढ़ के जाओगे, कभी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों एक बार वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। प्रिय साथियों, बस आज मेरी कक्षा यही समाप्त होगी, फिर नेक्स्ट दिन आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होंगे दोस्तों। बस आज इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।